नमस्कार। आप सभी का कमिटमेंट स्टडी में स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि साधारण ब्याज जो हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको कैसे हल करना है, उन सभी के हम फॉर्मूला भी, हम सूत्र भी देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें आप देखते हैं, सबसे पहले साधारण ब्याज के सूत्रों की बात करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप वैसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप मेरे द्वारा समझाए गए तरीके को अगर समझ लेते हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी अप्रोच वो बन जाएगी। यदि आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, जब तक उसको जड़ से आप पकड़ नहीं सकते तब तक वो चीज़ आपको जो है डिफ़िकल्ट लगेगी और कभी भी आप उसको जो है इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी यदि फार्मूले की बात करें, यदि फार्मूले में एक भी चीज़ इधर की उधर हो जाती है तो वो क्या है, उसमें जो अपना आंसर है वो गलत आ जाता है। अब कितने फार्मूला आप रटेंगे? मैथ ऐसी चीज़ है जिसमें फार्मूले ही फार्मूले होते हैं, लेकिन यदि आप मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो उसकी नींव है, उन चीज़ों को समझ लेते हैं आप, तो प्रैक्टिकली आप उसको बहुत ही ईजीली कर लेंगे। लेकिन फिर भी साधारण ब्याज की जो सूत्र हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए कि आपको कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि अपने को क्या पूछा है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है। जो नॉर्मली होता है थ्योरेटिकली, वो क्या होता है, सूत्र के माध्यम से ही जो टीचर वगैरह होते हैं वो अपने को सॉल्व करवाते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपको समझना है कि उसमें जो चीज़ होती है, अगर एक बार वो आपने समझ ली तो आपको बार बार जो है फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने जो साधारण ब्याज के फॉर्मूले हैं, हमेशा साधारण ब्याज में इसी टाइप के 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि ब्याज क्या होता है। ब्याज ब्याज का मतलब होता है कि हम जैसे कि किसी की कोई वस्तु यूज करते हैं या फिर गाड़ी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में किराया देते हैं। किसी का और का मकान है और मकान को हम लेते हैं रेंट पे, तो उसका हम क्या देते हैं, किराया देते हैं, रेंट देते हैं। वैसे के वैसे ये भी है कि किसी और का पैसा जब हम उपयोग में लेते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है, अपने को किराया चुकाना होता है। तो किराया ही वो एक हम कह सकते हैं ब्याज के रूप में होता है। इसमें किराया न कहकर ये पैसों का किराया होता है, इसको हम ब्याज भी कह सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए। ठीक है, तो वही ये ब्याज होता है। अब जिस प्रकार से किराया भी अलग अलग हो सकता है, जहाँ के जो है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, उसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है जो ब्याज रेट है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ब्याज क्या चीज़ होती है। ओके, ब्याज जस्ट एक किराया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये क्या होता है, धन का किराया होता है। ठीक है, उसको हम ब्याज कहते हैं। अब ब्याज में जो सूत्र है 4, और हमेशा जो है साधारण ब्याज में इस 4 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के अलावा 5 टाइप होता ही नहीं है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका एक अलग होता है। जस्ट क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, उसमें कोई दूसरे जो है कंडीशन डाल ले, तो वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन जो सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, वो इन 4 फार्मूला के अलावा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ये आपको चीज़ समझनी होगी। और यदि आप जो बेसिक कंसेप्ट है उससे करते हैं तो वो उसमें तो आपको फार्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो पहला फार्मूला होता है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दर हो जाएगी, और टी यानी टाइम हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा, और बट्टे में 100 आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार से दूसरा सूत्र आता है कि भाई जब आपको मूलधन ज्ञात करना हो, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करने का आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको जो है सूत्र क्या काम में लेना है, एसआई यानी साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, यानी कि दर और समय को गुणा कर लेना है बट्टे में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब रेट पूछी जाए क्वेश्चन में कि किस रेट से जो है इंटरेस्ट लगा है, तो उसका सूत्र क्या होगा, एस आई इंटू 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टा पी इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल गुणा समय हो जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से क्वेश्चन में यदि समय पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों में ये राशि इतनी गुना हो जाएगी या इतनी हो जाएगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
SI इंटू 100 करेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 अपॉन P इंटू R, मतलब प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनको आपस में गुणा करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूले में ओनली आपको जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, उसमें ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल भी ऊपर आता है, रेट भी ऊपर आती है और टाइम भी ऊपर आता है, इन तीनों को गुणा करना है, ठीक है, और बट्टे में 100 लिख देना है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, यदि प्रिंसिपल पूछा है तो हमेशा ऊपर तो SI इंटू 100 आएगा, यानी साधारण ब्याज गुणा 100 तो ऊपर करना ही करना है आपको। लेकिन बट्टे में यदि प्रिंसिपल आ गया तो पीछे कौन सा बचा, रेट और टाइम, चार चीज़ें होती है इसमें। तो प्रिंसिपल आ गया, SI ऊपर आ गया, तो फिर रेट और टाइम बचे तो उसको नीचे बट्टे में लिख दो, ठीक है। उसी प्रकार से यदि रेट पूछ ली तो SI और जो 100 आए वो ऊपर आ जाएगा, तो आप बट्टे में लिख दो प्रिंसिपल इंटू टाइम लिख दो। टाइम यदि आ गया, जैसे टाइम पूछ लिया जाए तो आप कर लेंगे SI इंटू 100, तो ऊपर आ गया तो बचा कौन सा, प्रिंसिपल इंटू रेट बचा है, तो उसको आप बट्टे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली जो है, यदि आप फॉर्मूला याद भी करना चाहें तो भी इजीली रह जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये आपको मैंने शॉर्ट नेम बताए हैं, इसका जो फुल नेम होता है हिंदी में वो भी समझ लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज होता है। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन होता है, इसका मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल का मतलब, ओके। और A मतलब अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन, जिसमें ब्याज और जो मूलधन होता है दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं दर। और SI तो आपको आ ही गया ऊपर, साधारण ब्याज कहा जाता है इसको, ठीक है, साधारण ब्याज। अब एक T होता है, तो T का मतलब होता है टाइम, ये आपको थोड़ा याद ध्यान रखना है। T यानी होता है टाइम, समय, कितने समय के लिए दिया गया। ये 4-5 चीज़ें जो सिंबल है ये आपको थोड़ा याद रखना है, ध्यान देना है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मूलधन भी लिखा हुआ आ जाए या फिर डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट नेम भी लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि क्या चीज़ दे रखी है। अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मूलधन दिया गया है आपको 5000, समय दिया गया है 5 वर्ष का, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 2000 रुपये का। और इस क्वेश्चन में अपने को दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करनी है, आपको पता है कि जो फॉर्मूले हमने किए हैं उसमें दर ज्ञात करने का, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि ऊपर तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 कर देना है। अब नीचे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है, तो पीछे SI बचा तो SI ऊपर आ गया, उसके बाद में जो P और T बचा, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन और समय बचा है, उसको बट्टे में लिख दो आप, ठीक है, और इन दोनों को गुणा करवा दो, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। जैसे फॉर्मूला है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, R रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बट्टा आप कर लेंगे P इंटू T प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम, समय। अब इनको हम फॉर्मूले में रखते हैं, जो अपने को दी गई है वैल्यू, SI यानी कि साधारण ब्याज दिया गया है 2000 रुपये, ठीक है, गुणा 100 बट्टा मूलधन दिया गया है 5000 रुपये, लिख देंगे हम नीचे बट्टे में 5000 रुपये, और गुणा आपको टाइम करना है 5 वर्ष, तो 5 कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, फिर 5 का भाग 5 में एक बार गया, 100 में गया 20 बार, कितनी बार गया, 20 बार, ओके। फिर 20 और 2 बचे ऊपर में, तो 20 और 2 को गुणा कर लिया तो हो गए 40, बट्टे में बचा है आपके पास 5000 का 5 ओनली, ठीक है। अब 5 का भाग 40 में दिया तो 8×5 40, यानी कि 8% आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रकार से आप इजीली जो है जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर पाएंगे जो फार्मूला से। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, फार्मूला लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, फार्मूले के बिना वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो आपको फार्मूले भी याद जरूर से कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन दिया गया है आपको 500 रुपये, दर है 5%, और साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपये, यानी 150 रुपये, और आपको इसमें समय ज्ञात करना है, कितना समय में जो है साधारण ब्याज जो है 150 रुपये बना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ये क्वेश्चन आप स्वयं खुद करेंगे,
और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया है, ताकि मेरे को पता लगे कि आप जो है फॉर्मूले अच्छे से समझ गए हैं और उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा मेरे द्वारा बताई गई जानकारी। और इसी प्रकार की आगे जो हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं उनके भी जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएंगे आपको, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।